मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां पैसे ना तो फेंक कर मिलते हैं और ना ही मांग कर, और वो है पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री। आपने पेमेंट के लिए 2 दफा बोला, आपको आपके चेक की तस्वीर भेज दी, अगले 2-3 हफ्ते वो डिपॉजिट ही नहीं हो रहा। पूरी मार्केट में आप एक बंदा सिर्फ ढूंढ के निकाल दें जिसको कभी पेमेंट लेट हुई हो। एज अ होल जो है ना, वो पेमेंट्स टाइम पे नहीं होती। मैं अगर इस इंडस्ट्री में बैठा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मेरा घर चल रहा है, तो मैं उसको गालियाँ कैसे दे सकता हूँ? पाकिस्तानी ड्रामों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में तो ये हिट होते हैं ही, भारत समेत उर्दू समझने वाले इलाकों में भी इनकी खूब पसीराई होती है। $10 लाख का चेक छोड़ गया तुम्हारे लिए। लेकिन इन ड्रामों में अमीर दिखने वाले लोग दरअसल अमीर नहीं होते, बल्कि उन्हें अपने पैसे मांगने के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो सिवाय एक आध प्रोडक्शन हाउस के मैंने कभी नहीं देखा कि आपको टाइम पे आपकी पेमेंट मिल जाए। 3 से 4 महीना लेट हो जाना बहुत आम बात है, और वो भी उस सूरत में जब आपको बाकायदा हाथ जोड़ने पड़े हैं और आप उनको बहुत ही फ़कीरों की तरह आप उनको बताएं कि आपके क्या हालात हैं, तब कहीं जाकर वो आपको एक अदद चेक देकर ऐसा एहसास दिलाते हैं जैसे उन्होंने कोई आप पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। तो इज़्ज़त नफ्स को जिस तरह से वो मजरूह करते हैं, हर प्रोजेक्ट पे उनकी कोशिश होती है कि एक्टर फ़कीर की तरह पैसे मांगे। पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्शन हाउस कुछ बेहतर है दूसरों से, बट चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेस आप मतलब भागते रहो पीछे, लाइक रियली बेगर्स के प्लीज हमें पैसे कब मिल रहे हैं, पैसे कब मिल रहे हैं? इवन यू? हाँ, everyone from actor to the spot boy to the director. जिसका पैसा उसकी लाठी, तब तक अदाकार, हिदायतकार और लिखारी का काम है अपने काम से काम रखना। इस रवैये के बाद जहां कुछ फनकार ढीठ बनकर फील्ड में रुक जाते हैं, तो कुछ मैदान छोड़कर चले जाते हैं। जब मेरी फिल्म हिट हुई, साथ मेरा सीरियल हिट हुआ, तो मैंने कमर्शियल साइन किया। मैंने सोचा अब मेरी सिचुएशन चेंज हो गई है, अब मुझे पैसे टाइम पे मिलेंगे। वो पैसे मुझे 1.5 साल बाद मिले। ये तो हाल है कमर्शियल इंडस्ट्री का। Who the hell is gonna work with these people? मुझे एक ढंग का आदमी बता दें या दुनिया में किसी भी प्रोफेशनल का बता दें जो ये रवैया बर्दाश्त करेगा। ये मसला सिर्फ हिदायतकार और अदाकार तक महदूद नहीं, लिखारी भी इसका शिकार होते हैं। कुछ जगहों पे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि विच इज़ वेरी गुड कि वो आपसे बगैर कहे ही आपको फर्स्ट 2 एपिसोड्स के एडवांस अलॉन्ग विद द कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग आपको दे देता है, और उसके बाद 4 सो दैट 4 एपिसोड्स इज यूजुअली मंथली, राइट? तो हर महीने आपको 4 एपिसोड्स का एक चेक आ जाना चाहिए। कहीं पे कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि साइनिंग अमाउंट तो दूर की बात है, वो कहते हैं कि आप 1 लाइनर के साथ फ्री में पहले 2 एपिसोड्स लिख के भेजें, वो फिर चैनल के पास जाएंगे, अगर उन्होंने अप्रूव किया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप ये सोचें कि उसमें कितना टाइम और प्रोसेस आपका लगता है। तो ऐसे कंपनीज के साथ या प्रोडक्शन हाउसेस के साथ फिर मेरी कोशिश रही है कि मैं काम ना करूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला काम है, आपकी मेहनत लग रही है, पूरी कहानी है। उनके मुताबिक तो कुछ प्रोडक्शन हाउस या चैनल पेमेंट डिले करने के लिए नए पैंतरे इस्तेमाल करते हैं। बड़ा अच्छा पैंतरा इस्तेमाल कर रहे हैं अब कुछ लोग। आपने पेमेंट के लिए 2 दफा बोला, आपको आपके चेक की तस्वीर भेज दी, ये आपका चेक है, अगले 2-3 हफ्ते वो डिपॉजिट ही नहीं हो रहा। अब आपने जो मुझे तस्वीर भेजी है, मैं उसको फ्रेम करवाऊं, उसको गले से लगाऊं, मैं उसका क्या करूं? कहानी पेमेंट की है मुख्तसर। इन मजदूरों से ऊपर होता है प्रोडक्शन हाउस, उनसे ऊपर चैनल और उनसे ऊपर एडवर्टाइजर। कैमरे के सामने और पीछे काम करने वालों को पैसा देना प्रोडक्शन हाउस की जिम्मेदारी होती है। प्रोडक्शन हाउस को खुश रखने का काम चैनल के जिम्मे होता है, और चैनल को अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए रेवेन्यू की जरूरत होती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इश्तिहारात से मिलता है। अगर कोई एक भी अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हो जाए तो ये गाड़ी नहीं चल सकती, और पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। बकौल अदाकार मोहसिन गिलानी के, सिवाय 7 स्काई के कोई भी प्रोडक्शन हाउस आर्टिस्ट का ख्याल नहीं रखता, जो कि अफसोसनाक है। एक ऐसा इदारा है, वो है 7 का। हमेशा अकाउंटेंट का फोन आता, सर आपका चेक तैयार है, ऑफिस से आके ले लीजिए। हम अकाउंट नंबर भेजते हैं और लाइन प्रोड्यूसर या प्रोजेक्ट हेड वो चेक हमारा जमा करवा देता। कभी फोन नहीं करना पड़ता। जो एक अच्छा इदारा है उसका जिक्र जरूर करना चाहिए, और बाकी ऐसे इदारे हैं जहाँ पे हमारे भी लाखों पड़े फंसे हुए हैं अभी। जी, वो बस फंस के गए, मर गए समझे। अदाकारी और प्रोडक्शन दोनों से वाबस्ता अख्तर हसनैन का कहना था कि सारे प्रोड्यूसर्स को ब्लेम करना दुरुस्त नहीं। मसला पेमेंट साइकिल में ऊंच नीच की वजह से होता है। कुछ प्रोड्यूसर्स मुश्किल सहकर अदाकारों को खुश रखकर भी काम चला लेते हैं। सीरियल एंटरटेनमेंट के ऊपर मैं आपको 100% नहीं 200% एक चीज का कह सकता हूँ कि पूरी मार्केट में आप एक बंदा
सिर्फ ढूंढ के निकाल दें जिसको कभी पेमेंट लेट हुई हो, सीधी सी बात है। ये सबके अपने अपने फार्मूले हैं, उनके क्या फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, नहीं होते। मेरा और अदनान का सीधा सीधा ये है कि यार जिसने काम किया है उसको ऑन टाइम हम पेमेंट कर दें बस। अगर मैं एज एन एक्टर करूं तो मैं भी यही सवाल करूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि वो मैंने आपसे एग्रीमेंट किया है, मैंने चैनल से नहीं किया, तो मुझे तो पेमेंट मेरे टाइम पे चाहिए। तो अगर मैं एज एन एक्टर ये वाला सवाल करने का राइट रखता हूँ तो फिर मैं एज प्रोड्यूसर भी तो सोचूंगा कि मेरा चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, एक्टर के साथ उनका नहीं है, तो उनकी पेमेंट की लायबिलिटीज मेरे ऊपर है, तो मुझे देनी है। तो हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर प्रोड्यूसर के साथ होती है, मेरे साथ भी होती है। अभी लास्ट मैंने जो सीरियल किया उसमें मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, चैनल मुझे पैसे नहीं दे रहा था, तो मैंने क्या किया, उसका हल निकाला। मेरे पास गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, मैंने बेची, मैंने तमाम लोगों के पेमेंट क्लियर की और मैं एक छोटी गाड़ी पे आ गया। मुझे लगा टाइम उसको वो चैनल से पैसे आने में, जब वो पैसे आए मैंने दोबारा गाड़ी ले ली। ना मैंने अपना नाम खराब किया, ना मैंने अपना फेस खराब किया, ना मैंने सीरियल इंटरटेनमेंट का वो किया, और मैं आज मार्केट में आराम से बैठ के सुकून से काम कर रहा हूँ। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल और नामवर प्रोड्यूसर ज़ीशान खान ने नॉन पेमेंट और लेट पेमेंट पर बात करते हुए कहा कि यूपीए की वजह से कई मरतबा माली मामलात का हल खुश असलूबी से निकल आता है। UPA as an association cannot get out of the contract. It does not matter who's sitting across, can be my best friend, could be my brother, could be anyone. But if the contract is कि आपने एक सर्टन उसको फॉलो करना है तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं। हम जो भी आर्बिट्रेशन करते हैं या चीज़ें करते हैं वो हम कॉन्ट्रैक्ट पे बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से हट के हम बात नहीं कर सकते। मुझे हमेशा मेरे पास जब कोई एक्टर आता है तो मैं सबसे पहले उससे ही पूछता हूँ, भाई कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत सारे लोगों के पास तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होते, तो ये सबसे बड़ा मसला है। फिर हमने एजुकेट करना शुरू किया लोगों को कि आप कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर, जब आप कोई चीज़ साइन कर रहे हैं तो आपके पास उसकी कॉपी क्यों नहीं। सो दैट स्टार्टेड टू हैपन। फिर हमने उनको अपने प्रोड्यूसर्स को भी बोला कि इसमें आप यूपीए की आर्बिट्रेशन क्लॉज डाला करें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम फिर आपके साथ बैठ के सेटलमेंट कर लें। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। पेमेंट शेड्यूल के प्रॉब्लम्स होते हैं, मगर मेरा ख्याल है जो 15 प्रोड्यूसर्स बड़े टीवी के लिए काम कर रहे हैं इनका इतना पेमेंट का इशू नहीं है जितना मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में सुना। 2 लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर बात की, तो वो इतना सीरियस मुझे नहीं लगा वो बात, बिकॉज बिल्कुल पेमेंट डिलेज होती हैं, चीज़ें होती हैं, मगर मुझे नहीं याद कि अब मेरा भी अच्छा भला करियर हो गया है एडवर्टाइजिंग के बाद इसमें प्रोडक्शन में, तो मेरा इतने सालों में एक चैनल है जिसने मुझे अभी तक पे नहीं किया और वो मसाइल हैं, लेकिन उसके अलावा आई एम 100% पेड। आई एम नॉट पेड ऑन टाइम, but yes, I'm paid. So if we debate on non-payment, there's a different situation. If we talk about delayed payments, yes, we are sitting in a cycle that is 100% delayed. No producer is paid on time by anyone. एक आध चैनल है जो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हैं और अच्छी पेमेंट करते हैं, लेकिन एज अ होल जो है ना वो पेमेंट्स टाइम पे नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। जब मेन स्ट्रीम मीडिया का ये हाल है तो सोचें रीजनल मीडिया का क्या हाल होगा।